खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में करण अपनी दादी के साथ रहता था। एक बार वह अपने चार दोस्तों के साथ घूमने एक पहाड़ी पर जा रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गए और बहुत थक भी गए। रात गुजारने के लिए वह कोई जगह ढूंढने लगे और एक बहुत ही पुराने बंगले के पास पहुंचे। जंगल में उस बंगले को देख वह हैरान हुए कि ये बंगला किसी भूतिया बंगला से कम नहीं लग रहा था। बहुत ही डरावना था। पर वह इतना थक चुके थे कि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने सोचा, देखते हैं, शायद कोई यहाँ रहता हो और रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए। उन्होंने सोचा, अंदर चलकर देखते हैं। चारों दोस्त मिलकर बंगले की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा बंगले के दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी बैठा आग सेक रहा है। उस आदमी को इस जंगल में बंगले में अकेला बैठा देख चारों दोस्त बहुत हैरान हुए। और इससे पहले कि वह उस बूढ़े आदमी से कुछ पूछते, बूढ़ा आदमी बोला, लगता है तुम लोग रास्ता भटक गए हो, इसलिए इधर आ पहुंचे हो। तभी करण का एक दोस्त बोला, हाँ, हमें रास्ता भटक गए हैं और रात रुकने के लिए हमें जगह चाहिए थी। बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ अक्सर कोई भी नहीं आता। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो अंदर चले जाओ। और जैसे ही वह उस पुराने बंगले के अंदर गए, उस बंगले को देखकर हैरान रह गए। उस बंगले को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह घने जंगल के अंदर बना हुआ है। एक पुराना बंगला है और वह बंगला अंदर से बिल्कुल महल की तरह लग रहा था। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स, झूमर, फर्नीचर, सब कुछ बहुत ही शानदार था। और उसके दोस्त करण और उनके बाकी दोस्तों को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि जंगल के अंदर एक बंगले में खड़े हैं और इतने बड़े महल को एक ही आदमी संभालता है। पर पर जैसे सब जानकर भी नजरअंदाज करते रहे। और तभी बूढ़ा आदमी अंदर आया और उसने पूछा, तुम लोग कुछ खाना चाहते हो? चारों दोस्तों को बहुत भूख लगी थी। चारों ने कहा, हाँ, अगर कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी बूढ़ा आदमी अंदर की तरफ बढ़ गया। चारों दोस्त खुश भी थे और डर भी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत अच्छी जगह तो मिल गई है, और डर भी है कि मन ही मन में सोच रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़ा आदमी हमें ही खा जाए या कोई भूतिया बंगला ना हो। तभी बूढ़ा आदमी एकदम से बाहर आया और उनसे बोला, मैंने आपके खाने के लिए भोजन तैयार कर दिया है। अब आप लोग आकर भोजन कर लो। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी भोजन करने लगे। बूढ़े आदमी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। चारों ने भोजन किया और सोने के लिए बूढ़े आदमी के द्वारा बताए हुए कमरे में चले गए। जब वह चारों कमरे में जाने लगे तो उनमें से एक दोस्त ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों रहते हो और यह बंगला किसका है? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं पिछले 300 सालों से यहाँ रहता हूँ और मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर चारों दोस्त और भी डर गए। उन्होंने पूछा, बाबा, आप 300 साल के हैं? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, मैं 300 साल का हूँ और अपनी रूही का इंतजार कर रहा हूँ। बाबा, यह रूही कौन है? एक दोस्त ने पूछा, आप उससे क्या इतना प्यार करते थे? बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, तुम्हें यह सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर कमरे में सो जाओ, नहीं तो यहां से चले जाओ। चारों चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ गए और अपने साथ लाई हुई दारू पी और सोने की कोशिश करने लगे। अंदर से वे चारों बुरी तरह से डर रहे थे, लेकिन थकान के कारण चुपचाप लेट गए और कुछ ही देर में उन्हें नींद भी लग गई। तभी लगभग आधी रात को बहुत जोर से चीखों की आवाज आने लगी और जिसके कारण उनकी नींद खुल गई। लेकिन
वह उन आवाज़ों को सुनकर इतना डर गया और सहम गया कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। चीखों की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी और इसके बाद दो बार से दोस्तों को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन सभी दोस्त बुरी तरह थके हुए थे और शायद इसलिए वे उठे ही नहीं। परंतु करण को बार बार चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसे लग रहा था जैसे कोई उस लड़की राज नाम लेकर बार बार पुकार रही है। करण को बार बार लड़की की तीखी तीखी चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कभी लड़की के रोने की आवाज़ें, पर डर के मारे वह उठकर देख ही नहीं पा रहा था कि बाहर कौन है और क्या हो रहा है। इसलिए वह चुपचाप पलंग पर लेटा रहा, उन आवाज़ों को सुनता रहा और धीरे धीरे शायद उसकी आंख भी लगी और वह सो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने अपने दोस्तों को रात की सारी बात बताई, लेकिन उसके दोस्तों को लगा यह सब करण का वहम है। वह शायद ज़्यादा डर गया होगा, इसलिए उसे ऐसी आवाज़ें आती रही, वरना उन चारों को भी यह आवाज़ें सुनाई देती और वह लोग तैयार होकर अपने पिकनिक के लिए घूमने निकल गए। रास्ते में एक बहुत सुंदर पहाड़ी नदी थी, जिसके किनारे पर बैठे और हवा के ठंडे ठंडे झोंकों का आनंद उठाते रहे। नदी किनारे उन्हें वहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले जो कि वहाँ के पास की गांव से ही आए थे। वह लोग भी नदी के पास आकर बैठ गए और अपना वक्त बिता रहे थे। धीरे धीरे करण और उसके दोस्तों की कुछ बातें होने लगी, तो करण ने उनसे पूछा कि यहाँ पर जंगल के बीच में बंगला किसका है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी हमें मिला, वह कौन था। उसकी बातें सुनकर स्थानीय लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा यहाँ तो कोई बंगला है ही नहीं और ना ही कोई बूढ़ा आदमी उस बंगले में रहता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत सालों पहले यह बहुत ही सुंदर गांव था, जिसमें बहुत बड़ा महल जैसे आलीशान बंगला था और उसमें एक सिंघानिया परिवार रहता था जिनके काफ़ी ठाठ बाट थे। घर में बहुत से नौकर चाकर थे। सिंघानिया साहब अपनी इकलौती बेटी कंगना से बहुत प्यार करते थे और वह उनकी लाडली थी। कंगना किसी राज नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसे सिंघानिया साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि राज बहुत ही गरीब था और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी। लेकिन बेटी ने अपने बाबूजी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह राज से बहुत प्यार करती है और सिर्फ उसी से शादी करेगी। लेकिन सिंघानिया साहब ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी और शादी की रात में कंगना ने बंगले की छत से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली थी। और कहा जाता है कि सिंघानिया साहब अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ महीनों में वह भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिंघानिया साहब की आत्मा अभी भी अपनी बेटी को कहीं तलाशती रहती है, लेकिन आज तक किसी ने भी उन बाप बेटी को देखा नहीं है। सब कहते हैं उसके बाद इस गांव को कंगना का श्राप लग गया और पूरा गांव ही उजड़ गया। यह कहानी सुनकर चारों दोस्त बहुत हैरान हुए और उनके पैरों से जमीन ही निकल गई और उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि रात को किसी भूत के साथ रह कर आए हैं। और अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि वह जाकर देखे कि बंगला है या नहीं, और ना ही आगे घूमने की हिम्मत बची थी। बस अब चारों दोस्तों ने अपने घर वापस जाने की सोची और उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आए और सोचते रहे कि जान बची सो लाखों पाए।